गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे थे। इसमें चौथा प्रयोग है आपका समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम दो प्लेट लेंगे, पहले को धन आवेश तथा दूसरे को ऋण आवेश देंगे। मानकर चलिए ये कोई पहली प्लेट है। इसको प्लेट नंबर 1 आप कह सकते हैं। दूसरी प्लेट कहीं यहां हो सकती है। इसको प्लेट नंबर 2 आप कह सकते हैं। दोनों प्लेटें कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखी हुई है। दोनों का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा बिल्कुल इक्वल है, यानी इसका भी पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा बिल्कुल बराबर और इसका भी पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, यानी बिल्कुल बराबर बराबर है। इसमें से पहली प्लेट को मानकर चलिए धन आवेश आप देते हैं, तो धन आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और दूसरी प्लेट को आप नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यह ऋणावेश पृष्ठ प्लेट के पूरे पृष्ठ पर जो बाह्य पृष्ठ है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मानकर चलिए बिंदु P इन दोनों प्लेटों के बिल्कुल बीचों बीच है और एक बिंदु P डैश दोनों प्लेटों के बाहर है। बिंदु P डैश दोनों प्लेटों के बिल्कुल बाहर है। इन दोनों बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बतानी है। जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो आपका धन आवेशित प्लेट है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानकर चलिए वो E1 है और उसकी दिशा आगे की तरफ होगी, अर्थात जो आपकी दूसरी प्लेट है उसकी तरफ होगी। दूसरी प्लेट को ऋणावेश दिया है, मानकर चलिए ऋण आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 है। तीव्रता E2 है, तो ऋणावेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूसरी प्लेट की तरफ होगी, अर्थात E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब बाहर जो बिंदु P डैश है, पहली प्लेट के कारण, क्योंकि धनावेश आपने इसको दिया है, तो पहली प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी, अर्थात E1 इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। और जो दूसरी प्लेट है ऋणावेश की है, इस ऋणावेशित प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पीछे की तरफ होगी, अर्थात E2 की जो दिशा है वो दूसरी प्लेट की तरफ होगी। यहाँ पर बिंदु P डैश पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में होंगी। अब बिंदु P पर लिखेंगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। बिंदु P पर दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बिंदु P पर परिणामी लिख सकते हैं आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे और E इक्वल टू करके लिखेंगे, क्योंकि दो प्लेटें हम प्रयोग कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं हैं वो बिल्कुल एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगी।
एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा इसका E1 प्लस E2 हो जाएगा, इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब किसी अचालक चादर के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा दोनों ही प्लेटों के लिए बिल्कुल बराबर है और एप्सिलॉन 0 भी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये वायु में स्थित है, वायु में स्थित है। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, वायु में स्थित है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E1 के स्थान पर, ठीक उसी प्रकार से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E2 के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सूत्र एक ही है। आगे आप इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, 2 एप्सिलॉन 0 इसका एलसीएम हो जाता है और ऊपर रहेगा सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा। सिग्मा और सिग्मा कितने हो गए, ये हो गए 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से कटेगा 2 और जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मात्रक लिखना चाहो लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होगी जिसकी वैल्यू प्राप्त हुई है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 दोनों ही प्लेटों के कारण बिंदु P पर, जो कि इनके मध्य में हमने माना है, इस मध्य बिंदु पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब बिंदु P पर तो हमने ज्ञात कर लिए, अब एक बाहर बिंदु P डैश भी हमने माना है, और जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बीच में तो हमने बता दिया, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो बाहरी बिंदु कौन सा है हमारा, बिंदु है P डैश, लिखेंगे प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु P डैश पर, बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे और इसको लिखेंगे E डैश करके, क्योंकि E की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है पिछले टॉपिक में, जो कि बीच में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। अब नई तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको E डैश करके आप लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा E डैश इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है, E1 आगे की तरफ है और E2 पीछे की तरफ है। चाहे तो आप E2 माइनस E1 कर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप चाहे E1 माइनस E2 करना तो E1 माइनस E2 भी आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मानकर चलिए हम E1 माइनस E2 कर रहे हैं क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और E2 की वैल्यू भी इतनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक वैल्यू प्लस की है दूसरी माइनस की है,
तो क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे और बचेगा 0। तो E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों प्लेटों के जो बाह्य बिंदु है, दोनों प्लेटों के बाह्य बिंदु P डैश पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही प्लेटें क्या हैं, एक ऋणावेश की है और दूसरी धनावेश की है। अब मानकर चलिए इसमें से दोनों प्लेट धन आवेश की है, दोनों ही प्लेटें धन आवेश की है, तो क्या हो जाएगा, दूसरी वाली प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आगे की तरफ हो जाएगी, जिसके कारण ये जुड़ जाएंगी। ओके, और बिंदु P डैश पर भी क्या हो जाएगा, दोनों की दिशाएं एक ही हो जाएंगी, तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि पहली प्लेट धनावेश की है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसी प्रकार से रहेगी, और जो दूसरी वाली प्लेट है उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत हो जाएगी। यानी E1 और E2 यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिसके कारण E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो आपका बिंदु P डैश है वहां पर E1 और E2 दोनों की दिशाएं बिल्कुल एक ही हो जाएंगी, जिसके कारण ये जुड़ जाएंगी। तब ये पूरा जो हमने आर्टिकल किया है ये अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि प्लस और माइनस प्लेटों के मध्य बिंदु पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा कोण एप्सिलॉन 0 है, तथा इनके बाह्य बिंदु जो कि P डैश आपने माना है, बिंदु P डैश पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। यानी इस बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी अगली वीडियो में